बस्तर में एक बार फिर से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ है और इस मुठभेड़ में कुल 30 माओवादी मारे गए हैं। हालांकि इस बार बस्तर में दोनों जगहों में मुठभेड़ हुआ है, यानी कि दोनों जिलों में अलग अलग जगहों में माओवादियों को सूचना मिली थी। उसी आधार पर सुरक्षा बलों के जवानों को उन इलाकों में भेजा गया है। कहाँ कहाँ पे ये पूरा मुठभेड़ हुआ है और कौन से बड़े कैडर के माओवादी मारे गए हैं और कौन कौन से टेक्निकल वेपन्स इसमें बरामद हुए हैं, इस पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमा से और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दरअसल आपको बता दूं, आज 20 तारीख है। 20 तारीख के सुबह 7 बजे बीजापुर ज़िले के सबसे घनघोर इलाका, जहां पे नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है, गंगलूर के आंड्री इलाकों में आज सुबह जवानों को एंटी नक्सल ऑपरेशन पे भेज दिया गया था। हालांकि आपको बता दूं, इस मुठभेड़ में जो है डीआरजी बीजापुर, डीआरजी सुकमा, एसटीएफ, बस्तर फाइटर और कुछ महिला कमांडो भी मौजूद थे। ये सारे लोग आज सुरक्षा बल के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पे आंड्री इलाके में पहुंचे हुए थे सुबह। और ये मुठभेड़ जो है, आपको बता दूं, सुबह 7 बजे से रुक रुक कर अलग अलग जगहों में ये पूरा मुठभेड़ हुआ है। जैसे ही मुठभेड़ खत्म हो उसके बाद कुल 26 वर्दीधारी माओवादियों का शव सुरक्षा बलों के जवान बरामद कर लिए। हालांकि इस पूरे मुठभेड़ में एक डीआरजी का जवान भी शहीद हुआ है। डीआरजी का जवान राजू ओयम है और ये भैरमगढ़ ब्लॉक के बोड़का के रहने वाले हैं। इस पूरे मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि इस मुठभेड़ में लगभग 1200 से 1300 की संख्या में जवानों को उन इलाकों में भेजा गया था। हालांकि अब बता दूं, उन इलाकों में बड़े कैडर के माओवादी की उपस्थिति की सूचना मिली थी। जानकारी ये भी मिल रही है कि वहाँ पे पापा राव की मौजूदगी थी। हालांकि पापा राव DKSZC मेंबर है, दंडकारण्य जोनल स्पेशल कमेटी के मेंबर है। और जानकारी ये भी मिलती है कि जो पापा राव है वो कई लोगों को भर्ती कराया नक्सल संगठन में, ट्रेनिंग देता है अन्य लोगों को जो भर्ती होते हैं। तो नक्सली अगर मारा जाता है इस मुठभेड़ में तो निश्चित तौर पे एक बड़ा सफलता हो सकता है। आपको बता दूं, 2 दिन पहले उसी इलाके से एक बड़ा नक्सली जो है दिनेश मोडियम सरेंडर किया है। DVCM है वो, बड़ा कैडर के माओवादी है, 8 लाख रुपए के इनामी माओवादी हैं। और जैसे ही समर्पण किया है उसके बाद दूसरे दिन, यानी कि एंटी नक्सल ऑपरेशन पे DRG, STF और बस्तर फाइटर के जवानों को गंगलूर थाना क्षेत्र के अंडी इलाके में भेज दिया गया था। बड़ी सफलता है। और मुठभेड़ के बाद आपको बता दूं, दैनिक कुछ सामान भी बरामद कर लिए गए हैं, कुछ हथियार भी बरामद कर लिए गए। आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले AK-47 SLR इंसास राइफल 303 और रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर और कई सारे जो है दैनिक उपयोग जो है सुरक्षा बलों के जवानों ने बरामद कर लिया है। तो कुल मिला के अगर AK-47 जैसे हथियार अगर मिल रहा है वहाँ पे, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा माओवादी मारा गया। हालांकि इसकी पहचान नहीं हुई है, बहुत जल्द इसकी पहचान होगी। उसके बाद वो भी हमको बताएंगे कि कौन से माओवादी मारा गया इस पूरे मुठभेड़ में। लेकिन 26 माओवादी गंगलूर थाना क्षेत्र के आंड्री इलाके में ढेर हुए हैं और इसमें एक जवान शहीद हुआ है। इसके अलावा आपको बता दूं, मैं कांकेर जिले के छोटे बेटिया में ये मुठभेड़ हुआ है। और इस मुठभेड़ में आपको बता दूं लगभग 4 माओवादी मारे गए हैं। और ये मुठभेड़ जो है लगभग 8 बजे से शुरू हुआ है और देर शाम तक ये पूरा मुठभेड़ रुक रुक के चला। और इस मुठभेड़ में 4 वर्दीधारी माओवादी मारे गए हैं। और हालांकि इस जगह पे किसी जवान को नुकसान नहीं हुआ जहाँ पे ये मुठभेड़ हुआ कांकेर के छोटे बेटिया में, लेकिन बीजापुर मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है। आपको बता दूं, एक बड़ी सफलता एक बार फिर से जवानों को मिला है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जवान माओवादियों का शव लेकर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी कामयाबी है। लगातार देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि आने वाले 2026 तक छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। और इसी कड़ी में लगातार जवानों को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है। अब तो गर्मियों का सीजन है और नक्सलियों के द्वारा TCOC का एक कैंपिंग चलाया जाता है।
मतलब टीसीओसी मतलब टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपिंग में एक बड़ा रणनीति बनाने की जो है कोशिश नक्सलियों के द्वारा की जाती है। बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए एक बड़ी जो प्लानिंग की जाती है। लेकिन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मैं हालांकि बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में बनी उसके बाद से जिस तरीके से देश के गृह मंत्री सिर्फ नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए जिस तरह से फोकस कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाले 2026 में शायद नक्सलवाद का सफाया हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से माओवादी मारे जा रहे हैं। बीजापुर में एक के बाद एक बड़ी सफलता मिल रही है। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा भी था कि 13 तारीख और 17 तारीख के कुल 30 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर लिया है। मतलब एक बड़ा जो है सुरक्षा बलों को एक के बाद एक बड़ी सफलता मिल रही है। दिनांक 20 मार्च को बस्तर संभाग के अंतर्गत जिला बीजापुर और जिला कांकेर में दो इलाके में अलग। जिला बीजापुर के मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी, सुकमा डीआरजी, कोबरा सीआरपीएफ का बल शामिल रहा है। ये तीनों जिला के सरहदी इलाका में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा का सरहदी इलाके में ये मुठभेड़ हुई। आमतौर पर इस क्षेत्र में पश्चिम बस्तर माओवादी डिवीजन कमेटी का और पीएलजी कंपनी नंबर 2 का उपस्थिति रहते हैं। अभी शनाख्ती कार्रवाई बाकी है। मुठभेड़ के दौरान हमारा बीजापुर डीआरजी के एक जवान का भी वीरगति हो गई, उनका शहादत हो गई। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा लगातार भी इलाका में घेराबंदी और सर्चिंग जारी रखा। दूसरी ओर कांकेरियम नारायणपुर के सिमोर्द इलाका में उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी, मार डिविजनल कमेटी और पीएलजी कंपनी नंबर 5 के माओवादी की उपस्थिति का सूचना पर कांकेर डीआरजी एवं बीएसएफ का बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभी सुबह 8 बजे से लगातार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात उस इलाके में सर्चिंग में 4 माओवादियों का डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर हुआ। तो मैं आपको और कुछ जानकारी बता देता हूँ। पुलिस के द्वारा जो है प्रेस नोट हमें दिया गया है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि कांकेर के छोटे बेटिया और गंगलूर के आंड्री इलाकों में ये पूरा मुठभेड़ हुआ है। भारी संख्या में माओवादी मारे गए हैं। 26 माओवादी गंगलूर थाना क्षेत्र के आंड्री इलाके में मारे गए हैं और कांकेर के छोटे बेटिया में मारे गए हैं। तो कुल मिला के बड़ी सफलता है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में और कितनी बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के जवानों को देखने मिलेगा। लेकिन एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के बस्तर से 30 माओवादी मारे गए हैं। फिलहाल आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।